धर्म, लक्षण, अवस्था इन तीनों परिणामों पर एक साथ संयम करने से क्या होता है? पातंजल योग सूत्राणि विभूतिपाद 16वां सूत्र। परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। सूत्रार्थ: तीनों परिणामों पर एक साथ संयम करने से भूतकाल भविष्यकाल का ज्ञान प्राप्त होता है। विवेचन भावार्थ देखते हैं। इस सूत्र में पतंजलि विभूतियों मीन्स सिद्धियों के बारे में बताते हैं। यहाँ पतंजलि कहते हैं कि धर्म, लक्षण, अवस्था इन पर संयम मीन्स धारणा, ध्यान, समाधि अगर हम साधते हैं तो उसे संयम समय के तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है, भूत, भविष्य और वर्तमान। धर्म परिणाम मीन्स अगर कोई वस्तु बीज से वृक्ष बन रही है। लक्षण परिणाम मीन्स अभी वो वृक्ष बढ़ने लगा है, उसको फल फूल आने वाले हैं। और अवस्था परिणाम मीन्स वो फल और फूल में बदल गया है। तो योगी जब अपने चित्त को इन तीनों परिणामों की सूक्ष्म गति पर केंद्रित करता है तब वह देख सकता है कि वस्तु किस प्रकार अपने अतीत से वर्तमान में आई है और भविष्य में किस रूप से वो परिवर्तित होगी। अगर दार्शनिक भाव से इसे देखते हैं तो समय और परिवर्तन के रहस्य हमें पता चलते हैं। वास्तव में भूत और भविष्य स्वतंत्र ऐसे कुछ है ही नहीं, सभी वर्तमान में ही छिपा हुआ ज्ञान है। जो साधक वर्तमान क्षण की पूर्ण गहराई में प्रवेश कर लेता है वह काल के इन तीनों आयामों को सहज देख सकता है। तो यह केवल बौद्धिक जानकारी नहीं है बल्कि संवेदनात्मक अनुभूति मीन्स डायरेक्ट परसेप्शन है। तो योगी ये देख सकता है कि कोई वस्तु क्या थी, क्या है और क्या बनेगी। व्यावहारिक दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो जब साधक साधना में गहराई में उतरता है तो चित्त वस्तु के सूक्ष्म परिवर्तन को समझने लगता है। तब व्यक्ति के भीतर काल ज्ञान नॉलेज ऑफ टाइम प्रगटने लगता है। यह सिद्धि केवल जिज्ञासा के लिए नहीं तो वास्तविकता की जो एकता और कालातीत सत्य की अनुभूति है उसके लिए होती है। किसी भी वस्तु पर यदि संयम करते हैं तो इसका ज्ञान हो जाता है कि वो वस्तु कहाँ से उत्पन्न हुई, उसका मूल स्वरूप क्या है और भविष्य में वो किस में परिवर्तित होने वाली है।